राजधानी दिल्ली में आज भी जारी रहेगी मानसून की मेहरबानी। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सिक्किम, केरल, कर्नाटक और बिहार को लेकर भी आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 9 अगस्त तक भारी बारिश की जताई संभावना। हिमाचल प्रदेश को भी फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश से राहत। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चंपावत, पौड़ी, हरिद्वार में स्कूलों को किया गया बंद। उत्तर प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश जारी। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कम होने का नाम नहीं ले रहा है बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी। प्रयागराज में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए 18 आश्रय स्थल। भोजन पानी की भी व्यवस्था। बलिया जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। बाढ़ से 23 गांव पूरी तरीके से जलमग्न। बलिया में गंगा की कटान के चलते 200 घरों को कराया गया खाली। 17 मकान नदी में बहे। बाराबंकी में खतरे के निशान के 5 सेंटीमीटर ऊपर। सरयू का जलस्तर। तटीय गांवों में बाढ़ का हाल। बाराबंकी में नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी के चलते बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। रामनगर तहसील के गांवों में हाई अलर्ट पर प्रशासन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कई घंटों तक लगातार बारिश। सड़कें पानी से लबालब। उत्तर प्रदेश में झांसी की बेतवा नदी में उफान। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। झांसी के पारीछा बांध के किनारे बसे लगभग 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा। मुख्य मार्गों से कटा संपर्क। अयोध्या में बारिश के चलते बढ़ा सरयू और गोमती नदी का जलस्तर। खतरे के संकेत को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर की हर घंटे की जा रही है मॉनिटरिंग। एसडीआरएफ की 2 कंपनियां संवेदनशील इलाकों में तैनात। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कें बनी तालाब। बैंक घरों में घुस गया पानी। फतेहपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। 1 दर्जन से अधिक गांवों में घुस गया पानी। फतेहपुर में प्रशासन ने बैरियर लगाकर लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोका। स्कूल कॉलेजेस बंद। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। नमो घाट को डुबोकर शहर की ओर बढ़ रहा पानी। वाराणसी में गंगा के घाटों पर जल पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। बाढ़ की चपेट में आए 44 गांव। बेगूसराय में भी लगातार बारिश से सड़कों और मोहल्लों में जल जमाव। लोगों को निकालना हो गया मुश्किल। करनाल में बारिश के चलते सब्जियों के दामों में 3 गुना बढ़ोतरी। आवक कम होने के कारण बाजार पर दिख रहा है असर। हैदराबाद के कई इलाकों में भी लगातार बारिश जारी। जगह जगह जल जमाव। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के पुरोहितों ने की मां गंगा स्तुति। वापस लौटने की प्रार्थना। मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया दौरा। आरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे स्टार पवन सिंह। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मदुरई के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश। जगह जगह जल जमाव। बगहा में गंडक नदी उफान पर। नेपाल में लगातार बारिश के चलते बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। पश्चिम चंपारण में बाढ़ का खतरा। पांच मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत पर शशि थरूर ने बधाई दी। उन्होंने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओवल में भारत की रोमांचक जीत की जमकर तारीफ की। ट्वीट करके लिखा, टीम इंडिया ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। लिखा, सुपरमैन फ्रॉम इंडिया। विराट कोहली ने ओवल टेस्ट की जीत के बाद टीम इंडिया को बधाई दी। मोहम्मद सिराज के लिए लिखा, दिल छू लेने वाला मैसेज। बोले, सिराज और प्रसिद्ध के दृढ़ संकल्प ने हमें जीत दिलाई। भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले ने टीम की तारीफ करते हुए बोला, शुभमन गिल और टीम को शानदार सीरीज के लिए बधाई। जबरदस्त सीरीज। गुजरात के भावनगर में जंगल के राजा शेर को परेशान करना एक शख्स को पड़ गया भारी। फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। खंडवा में धूमधाम से मनाया गया हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिन। संगीत प्रेमियों ने समाधि पर जाकर किशोर दा को श्रद्धांजलि। समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा स्टॉपेज। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फैसला। उधमपुर में छात्राओं ने बनाई राखी। भारतीय सेना के जवानों को भेजेंगी रक्षा का ये सूत्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेटियों के लिए शिक्षा से जुड़ी बड़ी सौगात। प्रदेश सरकार की शिक्षा मंत्री ने डिग्री कॉलेज का किया शुभारंभ। टॉम एंड जेरी की चुलबुली मस्ती एक बार फिर से लोगों को गुदगुदाने के लिए तैयार। चीन के बीजिंग में नई सीरीज का रखा गया प्रीमियर। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के सहयोग से बनी यह फिल्म 9 अगस्त को चीन में होगी रिलीज। लोगों को बेसब्री से इंतजार। टॉम एंड जेरी की नई सीरीज में चीन की संस्कृति का भी उल्लेख। अमेरिकी फिल्म उद्योग के इतिहास की भी झलक। फिल्म में टॉम और जेरी प्राचीन कंपास की तलाश में नजर आ रहे हैं। टॉम एंड जेरी फिल्म को लोगों के लिए किया जाता है काफी पसंद। पुराने दिनों को भी याद किया जाता है। आन पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारे ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास। भारत में 300 करोड़ के क्लब में शामिल। बिग बॉस के 19वें सीजन को लेकर कई टेलीविजन सेलेब्स टेंटेटिव नाम निकलकर सामने आए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के जेनिफर को मिल सकता है मौका। इंडिया की जीत के साथ गदगद हुई बॉलीवुड। मोहम्मद सिराज के लिए चीयर किया। झूमे सुनील शेट्टी, अर्जुन से लेकर करीना। पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार को लेकर बोले अभिनेता जॉन इब्राहिम का, पाकिस्तानी आर्टिस्ट से नहीं परेशान मगर मेरा देश सबसे पहले। संजय लीला भंसाली, प्रियंका की अनबन खत्म होने की खबरें। प्रियंका की नई बॉलीवुड फिल्म में एंट्री को लेकर चर्चा। मुंबई के बाद टेस्ला 11 अगस्त को दिल्ली में खोलेगा अपना शोरूम। एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में खुलेगा शोरूम। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद इस साल चौथी बार घट सकता है रेपो रेट। टैरिफ बढ़ा जाने के बाद यूएस के साथ समझौतों की समीक्षा करने जैसे दावों को सरकार ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन की भारत में मैन्युफैक्चरिंग। ट्रंप की आलोचना के बावजूद आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना भारत। 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 9.6 लाख करोड़ का होने का अनुमान। इस क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी ताइवान को मिलेगी कड़ी टक्कर। ब्रिटेन वासियों के लिए लंदन के साउथ बैंक सेंटर में आयोजित हुई एक खास रेव पार्टी। दुख से जूझ रहे लोगों को सब कुछ भुलाकर जश्न मनाने का मौका। संगीत और नृत्य के जरिए दुख दर्द से उबरने की कोशिश है इस पार्टी का मकसद। इस दौरान डीजे ने बजाई कई मधुर धुन।
कोविड-19 के दौरान ग्रिफ रेव की हुई थी शुरुआत। इस पार्टी के दौरान लोग खूब नाचते और एक दूसरे को गले मिलते हैं। बेल्जियम की वायु सेना ने जॉर्डन के सहयोग से गाजा में राहत सामग्री की पहली किश्त गिराई। चीन के यूनान प्रांत में हाल ही में 100 से ज्यादा दुर्लभ ऑर्किड खोजे गए। 1400 मीटर की ऊंचाई पर जंगलों में उगता है ये।